एवरेज 16% हेल्दी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बीएसई सेंसेक्स ने पिछले 45 सालों में निवेशकों को 850 गुना का आकर्षक रिटर्न दिया है। अप्रैल 1979 में सेंसेक्स की शुरुआत के साथ किया गया 1 लाख रुपए का निवेश, हालांकि उस समय ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं थी, आज 8.5 करोड़ रुपए के बराबर होगा। इस सप्ताह 85,000 का एक और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स अब 1 लाख के आंकड़े के करीब पहुंचने की तैयारी में है। ये वो उपलब्धि है जिसके लिए दलाल स्ट्रीट के कुछ बड़े विश्लेषक और निवेशक चालू वित्त वर्ष में ही हासिल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मतलब 31 मार्च 2025 से पहले सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा छू लेगा, ऐसा इन तेजड़ियों का मानना है। लेकिन अगर सेंसेक्स 16% के अपने ऐतिहासिक औसत कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से आगे बढ़ता है, तब 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचने में इसे अभी 15 महीने का वक्त लगेगा। सेंसेक्स की ऐतिहासिक चाल को देखते हुए दिसंबर 2025 के आसपास तक इसके लखपति बनने का अनुमान लगाया जा सकता है। सेंसेक्स को 1 लाख के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 17.5% की दर से छलांग लगाने की जरूरत है। बाजार का मौजूदा स्तर मजबूत मार्केट फंडामेंटल्स और बेहतर लिक्विडिटी फ्लो का प्रतिबिंब है। डिजर्व के को फाउंडर वैभव पोरवाल का कहना है कि फंडामेंटल तरीके से देखा जाए तो बाजार को हर साल 12 से 15% रिटर्न देना चाहिए और इसलिए हमें उम्मीद है कि 1 लाख के स्तर पर पहुंचने में इसे 18 से 24 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की वजह से बाजार में बड़े स्तर पर खरीदारी हो रही है। ऐसे माहौल में बाजार तेजी से आगे बढ़ सकता है, जिसका मतलब है कि हम जल्द ही 1 लाख का आंकड़ा देख सकते हैं। अकेले रिटेल निवेशक की दम पर सेंसेक्स 1 लाख का आंकड़ा हिट नहीं कर सकता। ब्लू चिप में रैली का अगला चरण बैंकों और विदेशी निवेशकों के नेतृत्व में आगे बढ़ने की संभावना है। यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती करने से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट का जोखिम है, जिसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एमके ग्लोबल के सेदुराशी सेन का कहना है कि विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार की तेजी से अब तक दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब वो ऊंची वैल्यूएशन के डर को भुलाकर भारतीय बाजार में अपना निवेश बढ़ाने के लिए इच्छुक दिख रहे हैं। 2024 में अब तक एफआईआई ने 92,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कैलेंडर ईयर 2023 में यह आंकड़ा 1.7 लाख करोड़ रुपए था। इससे ये साफ पता चलता है कि आगे एफआईआई के निवेश में तेजी आने की पूरी गुंजाइश है। सस्ते वैल्यूएशन की वजह से अन्य उभरते बाजारों में एफआईआई की रुचि बढ़ने से बाजार में 5 से 10% का करेक्शन आने की जोखिम तो है, लेकिन घरेलू निवेशकों के पास इतना पैसा है कि वो हर गिरावट पर खरीदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे बाजार में कोई भी करेक्शन तुरंत रैली में बदल जाता है। एलेक्सिर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का कहना है कि आईपीओ और क्यूआईपी के मजबूत प्रवाह और मैनेजमेंट सेलिंग के बावजूद बाजार में मनी का फ्लो लगातार स्ट्रांग बना हुआ है। पिछले महीने तक म्यूचुअल फंड के पास 1.86 लाख करोड़ रुपए का कैश था। पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास भी निवेश करने के लिए बहुत बड़ा नकदी भंडार मौजूद है। इसके अलावा पूरे देश में रिटेल निवेशक, जिनमें छोटे निवेशक भी शामिल हैं, इक्विटी में पैसा लगाना चाहते हैं। ऐसे में मॉनसून बीत जाने के बाद बाजार में नए निवेशकों का पैसों का झरना सूखता हुआ नहीं दिख रहा है, जो इस बात की उम्मीद को बढ़ा रहा है कि सेंसेक्स जल्द लखपति बनने वाला है और निवेशकों की जेब में मोटा पैसा आने वाला है। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।